जब सबने कहा तुम कुछ नहीं हो, उस दिन सबसे ज्यादा चोट शब्दों से नहीं उनकी नजरों से लगी थी। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी कोशिश करते देखने की जहमत ही नहीं उठाई। हर कोई भविष्य बता रहा था, बिना ये जाने कि भीतर कितना संघर्ष रोज चल रहा है। मांग कर नहीं, ताने देकर भरोसा तोड़ा गया था और वही शब्द मन में घर कर गए। धीरे धीरे उसने खुद पर शक करना सीख लिया, क्योंकि हर आवाज यही कह रही थी तुमसे नहीं होगा। वो चलता रहा, लेकिन हर कदम के साथ ये डर भी चलता रहा कि शायद लोग सही कह रहे हों। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपनों के शब्द अंदर तक बैठ जाते हैं। हर असफलता पर वही आवाज लौट आती, देखा हमने कहा था तुम कुछ नहीं हो। दुनिया ने उसे हारने से पहले ही नाकाम घोषित कर दिया था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि रोज टूटकर भी वो फिर उठ क्यों जाता है। एक दिन उसने समझा, जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा तय करते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते। उसने तय किया कि अब जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाएगा। रास्ता आसान नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक जिद पैदा हो गई खुद को गलत साबित करने की। हर दिन छोटा कदम लिया गया, बिना किसी को बताए, बिना किसी से साबित किए। लोग अब भी कहते थे इससे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अब उन शब्दों में ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दूसरों की राय उसकी क्षमता का प्रमाण नहीं होती। पहली बार उसने खुद को सुना, न कि भीड़ को। धीरे धीरे डर कम हुआ और मेहनत ज्यादा साफ दिखने लगी। जिस इंसान को कुछ नहीं कहा गया था वही सबसे ज्यादा सीखने लगा। सफलता अचानक नहीं आई, लेकिन आत्मसम्मान चुपचाप लौट आया। अब वही लोग देख रहे थे जो पहले सिर्फ बोलते थे। फर्क ये था कि अब उसे उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उसने समझ लिया, जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें मजबूत बनने का कारण भी बनते हैं। वो कुछ बन गया या नहीं, ये सवाल अब बेकार था, क्योंकि उसने खुद को खोने से बचा लिया था। सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। दुनिया को जवाब देना जरूरी नहीं, खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। जो लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं हो, अक्सर खुद को आईने में देखने से डरते हैं। याद रखो, शब्द रोक सकते हैं लेकिन मेहनत नहीं। गीता में अर्जुन भी यही सुन रहा था, तुम युद्ध के योग्य नहीं, तुम टूट चुके हो, इसलिए धनुष नीचे रख दो। अर्जुन ने खुद को कमजोर मान लिया था, क्योंकि बाहर की आवाजें उसके भीतर के साहस से ज्यादा तेज हो गई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम महान हो, उन्होंने कहा अपने कर्म से तय करो कि तुम कौन हो। अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई सामने नहीं, भीतर चल रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हर इंसान की होती है। गीता सिखाती है, जो तुम्हें अयोग्य कहते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाता है। कृष्ण ने कहा फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां परिणाम का बोझ आ जाता है। अर्जुन ने धनुष उठाया, डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन निर्णय हो गया, और वही मोड़ जीवन बदल देता है। तब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। अर्जुन ने युद्ध जीता या नहीं, उससे पहले उसने खुद को हारने से बचा लिया था। यही सीख है, जब सब कहें तुम कुछ नहीं हो, तब गीता कहती है कर्म करो और खुद को साबित मत करो। जब सबने कहा तुम कुछ नहीं हो, उसी दिन एक इंसान बनना शुरू हुआ। जाते जाते बस यही समझ लो, जो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं वही तुम्हें वो बनने की वजह भी दे जाते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे याद रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर ये कहानी आपको ताकत दे गई हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहते चलें, जय सिया राम।